कि देखते हैं कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति एक मेजर पार्ट है नहीं। अब मेजर पार्ट हमारा चैप्टर के होने का कारण ये है कि ये मेजर पार्ट इसलिए है कि इससे पूछा जाता है लगभग 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो हमको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसमें ना एक फार्मूला हम लेंगे पहले, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां जिसको कहते हैं। और टोटल त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां कितनी है? 6। कितना है? 6। याद रखना है कि त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां कितना है? 6 में है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। फिर है कॉस थीटा, और फिर है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। 6 हो गया। ये पूरा त्रिकोणमिति जो है इसी 6 पर डिपेंड करेगा, इसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम लोग जब बनाएंगे इसका क्वेश्चन तो याद रखेंगे इस टोटल 6 को। तो 6 कौन कौन हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, पढ़ने में आएगा ना। तो इसको साइन थीटा पढ़ना, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक थीटा। ठीक, अब देखो इसके लिए ना हमें इसको लिखने के लिए किसका बट्टा क्या होता है, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हॉट ट्रिक रखते हैं। ठीक है, हॉट ट्रिक क्या रखेंगे? हॉट ट्रिक। ये हॉट ट्रिक हमारा होगा लाल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का। समझ में आ रहा है ना? क्या देंगे? हाँ, ई मन में याद रहेगा ना, ई मन में याद रहेगा लाल बट्टा कक्का, तो ई सब फार्मूला भी याद रहेगा। और लाल बट्टा कक्का नहीं याद रहेगा तो गया फार्मूला, सब बात खत्म। ठीक है, एल से यहाँ पर कहने का मतलब होता है लंब, और के से क्या होगा? कर्ण, और ए से आधार। क्योंकि देख लो एक बात ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई है। किसके लिए अप्लाई है? ये दूसरा त्रिभुज में अप्लाई नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज में कितने चीज होती है? कितना? 3 को। एक होगा आधार, एक होगा लंब, और एक होगा कर्ण। समकोण त्रिभुज में कितने चीज होगी? 3 को। कौन कौन होगा? आधार, लंब और कर्ण। तो इसमें आधार किसको कहेंगे इस त्रिभुज में, बताओ तो? इसको, ये हमारा क्या है? आधार। जो चीज जिस चीज पे टिका होता है वो उसका क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो ये पूरा त्रिभुज इसी पे, बीसी पे टिका हुआ है, तो इसका आधार ये होगा। और ये जो होगा ये क्या है? लंब है। और ये जो है सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो देखो यहाँ पर अब हमको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कि याद करना इधर से हमें चलना है और इधर से हमें रिटर्न होना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये एल बट्टा कितने लेना है? के। एल का मतलब लंब, और ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा का होगा वो क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। बात समझा कैसे हुआ? पहला वाला साइन और दूसरा वाला कॉस। तो कॉस के ए का आधार और के से कर्ण। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। देख लिया दूसरा भी। फिर तीसरा, थर्ड में साइन कॉस हो गया 10। तो ये है कर्ण, लंब, आई हो जाएगा आधार। तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार हो गया। तो हम लोग देखे 3 को हो गया ना, इस तरह चले 3 हो गया। अब 3 और बचा हुआ है, तो 3 में ना उल्टा चलेंगे ऐसे। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो इधर से क्या होगा? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार बट्टा लंब, और इसको क्या करेंगे? कर्ण बट्टा आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। और ये क्या हो जाएगा? ये भी कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा
लंब। लेकिन एक इतना बात याद रखना, कभी ऐसा मत कर देना तुम कि ये सबको ना लाइन से नहीं लिखना, ठीक है? ऐसा इसको याद रखना होगा, इसी तरह से लिखना पड़ेगा। पहले साइन कॉस टेन, तीन करके ऐसे याद रखना। साइन कॉस टेन अकॉर्ड से कॉसेक, ठीक है? साइन कॉस टेन अकॉर्ड से कॉसेक, याद रहेगा? अब देखो साइन कॉस टेन अकॉर्ड से कॉसेक हो गया। यहाँ तक जब हो गया, उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये कंडीशन समझ गया कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ट्रिक को कैसे करेंगे। तो साइन, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा टेन, और फिर अपोजिट चलेंगे तो कॉट सेक और कॉसेक। बात समझ रहा है? इसका मतलब लिख दिए क्या होता है, किसके मतलब। एक बात लेकिन याद रखना है, ठीक है? सपोज करो कि हमको जिस टाइम ना पहले इसको हल करने के लिए तीनों भुजा का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? सपोज करो कि तुमको कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, आधार का वैल्यू दिया हुआ है, लंबे के नहीं दिया तो क्या करेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला तुम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। इसलिए अगर मान लो कर्ण नहीं दिया हुआ है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि बड़ा भुजा निकालना है, तो बड़ा भुजा निकालना है ना, तो लंब और कर्ण को दोनों को, लंब और आधार को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है? और आधार निकालना होगा तब क्या करेंगे, रूट अंडर क्या, बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और जब लंब निकालना हो तब क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यहाँ से हमको ये सारा चीज मिल गया। ये तीन चीज जब हमको आधार, लंब और कर्ण नहीं पता रहेगा, ठीक है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? बी। अब देखो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है? ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी, और इसका बी कोण समकोण है। तो क्या यहाँ पर देखो बी कोण समकोण हो गया, 90 डिग्री का बना दिया बी कोण। कहा बी कोण समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। जो दिया है लिख लेते हैं, ठीक है? गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC कितना? BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और AC का मान नहीं दिया हुआ है, AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ इसको आधार कह रहे थे, इसको लंब कह रहे थे, और इसको कर्ण कह रहे थे, नहीं? तो यहाँ से आधार और लंब पता है, क्या कर्ण पता है? तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना, यानी कि AC का निकालना पड़ेगा। तो जब इसलिए AC जब निकालोगे तो AC निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, आधार का लंब का दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो BC का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना, 49, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 576। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 625। और इसको जोड़े, इसका वर्गमूल अब करना है, और जब इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल आता है ना सबको, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना निकलेगा, 25 सेंटीमीटर। कहने के मीन्स यहाँ से कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 इसका निकल गया। अब हमें क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है साइन ए साइन सी, क्या है, साइन ए और कॉस ए है, ठीक है? साइन ए और कॉस ए जब ऐसे बोल दे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा गौर करने की बात है। जब बोल दे ना ए, तो हमको ये बिंदु पर नहीं बात कर रहा है, इस बिंदु पर बात कर रहा है। किस पे,
इस पे, और जैसे ही इस बिंदु पर बात करेगा ना तो आधार हो जाएगा ये और लंब हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा, समझ गए। जब हमको बोल दे ए, सीधे अगर दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और ए और सी करके दे रहा है तो बी और सी के लिए यही बेस रहेगा, ठीक है। लेकिन ए बिंदु बोलेगा तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी आधार इसके लिए हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता था तुम लोग को पता है, बस वही बात याद रखना है, एल ए एल बट्टा के ए। तो देखो साइन बराबर क्या, फर्स्ट वाला साइन लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना 7 बट्टा 25 हो गया। इसी तरह से दूसरा कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 24 और कर्ण कितना 25, तो 24 बट्टा 25। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकेंड नंबर, सेकेंड में है साइन सी और कॉस सी, क्या है और साइन सी और कॉस सी। तो सी पर तो यही बिंदु पर, और होगा तो यही लंब बट्टा कर्ण, साइन का वही होगा, तो लंब बट्टा कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना 24 और बट्टा 25, कॉस के लिए क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो इसके लिए आधार यही 7 बट्टा 25। ये दो हमारा जो था वो आंसर था, यही निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही दो हम लोग को निकालना था। अब बात करो सेकेंड क्वेश्चन का, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है एक आकृति दे दिया, एक आकृति दिया, इस तरह का समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू और आर। इसका क्या नाम है PQR। और ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद कि इसका वैल्यू QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब ये कर्व दे दिया, लंब दे दिया और आधार नहीं दिया। तो जो जो दिया है लिख लेते हैं, दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है बताइए तो। PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और QR इक्वल टू नहीं पता है, आधार नहीं पता है। तो बताओ आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसलिए QR इक्वल टू रूट अंडर कर्ण मतलब कितना का स्क्वायर, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो बताओ PR कितना है वैल्यू 13 माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 का 144, रूट अंडर कितना 25 और 25 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आ जाएगा 5। क्या यहाँ 5 आ गया। अब ये इसका आधार हमें कितना निकल गया 5 निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन है कि tan p माइनस cot r बताइए, क्या बताइए। अब tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो देखो tan p कहे ना, तब p बिंदु पर, और ये फार्मूला जो था हमारा वो याद रखेंगे, यहीं पर सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो पहले tan है तो साइन कॉस और tan क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, क्या लंब बट्टा। तो बताओ P बिंदु के लिए, P बिंदु ये है, इसके लिए लंब कौन होगा E, आधार कौन होगा ये, तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा cot 8 साइन कॉस tan cot, तो ये आधार बट्टा लंब। तो बताओ R बिंदु के लिए आधार क्या होगा यही, कर्ण ये कितना होगा लंब 12, तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा, यहाँ से भिन्नता जोड़ कर देंगे 12 12 का 12 और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 बट्टा 12 बराबर 0। क्या ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत ये दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नोट करो फास्ट।